गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? हाउ आर यू? फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चल रहे हैं। साइंस का टॉपिक है, भौतिक विज्ञान का। और उसको पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि जितना भौतिक विज्ञान से हम पढ़ा रहे हैं या साइंस का जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये सब टॉपिक हर परीक्षा में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, एक दिवसीय से लेकर के यूपीएससी तक, कोई भी परीक्षा हो, साइंस जितना भी ये सब है, हर परीक्षा आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। और हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आता ही है 4 से 5 प्रश्न, और बहुत नॉर्मली प्रश्न रहता है। स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, नॉर्मली प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है क्वालिफाइंग नेचर में। तो फ्रेंड्स, इससे शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जितना भी जो फिजिक्स का टॉपिक है फैक्टेबल, उसमें आपको दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप फॉलो करिए। जो समझाने लायक टॉपिक है वहाँ से प्रीलिम्स में बहुत ही कम प्रश्न आते हैं। आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए। मैक्सिमम पेपर फिजिक्स के कहाँ से आते हैं, केमिस्ट्री के कहाँ से आते हैं, और जूलॉजी बॉटनी के कहाँ से आते हैं, या साइंस टेक्नोलॉजी या पूरे साइंस पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो उसी आधार पर आप लोग पढ़िए। बहुत ज़्यादा डेप्थ की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो यूपीएससी हो। समझ की आवश्यकता है, दृष्टिकोण की आवश्यकता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों पर रिसर्च करने लग जाएंगे तो कभी भी जीवन में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फैक्ट और जहाँ समझने लायक चीज़ें हैं वहाँ आप समझते चलिए। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के ये पढ़ते हैं। हमने पहला टॉपिक लिया है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण व उनके प्रयोग। तो इसको लेने का कारण ये था कि ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप कहीं भी इसको बैठ करके हमारा लेक्चर यूट्यूब चला दीजिए, सुनते रहिए, या फ़ोटो खींच कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट जैसे भी हो। अगर एक एक वर्ड याद करेंगे तब भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और आप उठा के देखिए, हर परीक्षा में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ से ये प्रश्न ना आया हो। और यही नहीं, इसी तरीके से फिजिक्स में जितने फैक्ट के टॉपिक हैं जहाँ पर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल रटना है, वो वाला टॉपिक हम इसी तरीके से न्यूमेरिकल वाइज अर्थात नंबरिंग वाइज करते चलेंगे, ताकि आपको याद करने में बहुत ही अच्छा लगे, सुटेबल लगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण व उनके प्रयोग। वैज्ञानिक उपकरण का मतलब फ्रेंड्स, आजकल आप लोग देखते होंगे, आजकल क्या, जब से युग की शुरुआत हुई, किसी वस्तु को मापा जाता है, मापने का यंत्र होगा। जैसे आप दूध मापते होंगे तो लीटर में मापते होंगे, आपके घर पैमाना होगा, या जहाँ से भी दूध लेते होंगे तो 500 लीटर का, 500 आधा लीटर मतलब 500 मिलीलीटर का, फिर 1 लीटर का, इसी तरीके से पैमाना होता होगा। तो विद्युत मीटर मापते होंगे तो वहाँ पर जब बिजली का बिल देखते होंगे तो रीडिंग देखते होंगे। तो हर चीज़ को मापने का एक यंत्र होता है। जब गाड़ी चलाते होंगे आप लोग तो स्पीड मीटर में कांटा बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी तेज गति से चल रही है, किलोमीटर बताता है कि आपने कितना किलोमीटर दूरी तय किया। तो वो सब एक तरीका होता है मापने का, सिस्टमेटिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से। तो हम लोग अब उसी पे चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में हमने पहला टॉपिक अमीटर को लिया है। अमीटर क्या काम में आता है? अमीटर होता है विद्युत धारा की तीव्रता का माप करता है। विद्युत धारा कितनी तेज गति से परिपथ में आ रहा है, घर में कितनी तेज गति से विद्युत धारा आ रही है, वो अमीटर से मापा जाता है। कितने वोल्टेज की धारा है, कितना विद्युत धारा आया, कितनी गति में आया, तो इसका मापने का यंत्र जो है अमीटर है। दूसरा है एयरोमीटर। यह वायु और गैस का भार व घनत्व मापता है। वायु कितनी भारी है, गैस कितना भारी है, उसका घनत्व कितना है, तो वो एरोमीटर में नापा जाता है। आइडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि कितनी तेज गति है। जैसे कहीं कोलाहल होता है तो ध्वनि, भीड़ इकट्ठा हो गई, वहाँ ध्वनि कितनी तेज है। तो या फिर कोई शोर, कोई यंत्र है, गाड़ी जा रही, वो कितनी तेज गति से ध्वनि कर रही है, या कुछ टूटा पटा टूटा फूटा वो कितनी तेज गति से या ध्वनि कर रहा है, तो उसको ऑडियोमीटर में मापा जाता है। बैरोमीटर में, यह क्वेश्चन पिछली बार यूपी पीसीएस में पूछा था प्रीलिम्स में। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र है बैरोमीटर। वायुमंडल में कितना दाब है उसको मापा जाता है। एनीमोमीटर में बहते वायु की गति व शक्ति मापक है। कोई वायु, जैसे तूफान आ रहा है, आप लोग हर समय देखते होंगे
कि तूफान में जब बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठता है तो वहाँ वैज्ञानिक हर वर्ष जो है एक नाम देते हैं कोई चक्रवात का, ठीक है। तो वो जो है एनीमोमीटर से उसकी वायु की गति व शक्ति मापक जाता है कि वायु कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है। अगर कोई जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसके विमान की ज़मीन से उसकी ऊंचाई कितनी है वो अल्टीमीटर से मापा जाता है। अगर आपके घर में अल्टीमीटर है और आप छत पे खड़े हैं तो आप आसानी से विमान कितने फुट पर है, कितने मीटर पर ऊंचाई पर उड़ रहा है, अल्टीमीटर अगर आपने रखा है तो उसको माप सकते हैं। एक्टिनोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापक है। सूर्य की किरणें कितनी तीव्र गति से आ रही हैं, उसके अंदर कितनी तीव्रता है, वो हम एक्टिनोमीटर से मापते हैं। विद्युत ऊर्जा संग्रह करने का यंत्र एक्यूमुलेटर होता है। विद्युत ऊर्जा कहाँ पर संग्रह की जाए, कहाँ नहीं संग्रह की जाए, किस में संग्रह की जाए, उसको संग्रह करने का यंत्र एक्यूमुलेटर है। वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन होता है वो बैरोग्राफ में होता है। कोई भी वैज्ञानिक एक ऐसे खींच देता है स्लेट, उस पे जो है बैरोग्राफ लिखा रहता है, कितने बैरोग्राफ में इतना है, अर्थात वायुमंडलीय दाब में कितना चेंजेबिलिटी हुई, कितना परिवर्तन हुआ। उष्मा की मात्रा मापने का यंत्र कैलोरीमीटर है। उष्मा कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, कितना चेंज है, कितना नहीं है, वो हम कैलोरीमीटर में मापते हैं। बाइनोकुलर्स मतलब दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है। अगर हमारी आंखें जहाँ तक प्राकृतिक रूप से देख सकती हैं उसके आगे भी अगर हमको देखना होता है तो वो बाइनोकुलर्स का प्रयोग हम करते हैं, अर्थात दूर की वस्तुओं को देखते हैं। क्रायोमीटर मतलब निम्न ताप को देखने वाला यंत्र है, निम्न ताप को मापने वाला यंत्र, सॉरी। जो निम्न ताप है, आप देखते होंगे कि रॉकेट में और मिसाइल्स में जो जीएसएलवी अभी इसरो ने लॉन्च किया उसमें क्रायो इंजन का प्रयोग किया गया। क्रायो इंजन का मतलब होता है कि लिक्विड ऑक्सीजन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर, अर्थात ये ऑक्सीजन जो आप देख रहे हैं ये हवा के रूप में है, गैस के रूप में है, अब इसको लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए हमको क्रायो तकनीक करनी पड़ती। क्रायो का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, तो ये क्रायोमीटर मापा जाता है। दिक् सूचक का मतलब होता है, आप सभी परिचित हैं, एक चुंबकीय बाक्स होता है, आप सभी ने देखा भी होगा कई, तो वो चुंबकीय बाक्स टीवी में भी दिखाते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो उसमें ऐसे बाक्स होता है, ऐसे सुई लगी होती है, तो वो अगर आपको नॉर्थ में जाना है तो नॉर्थ घुमाएगा, साउथ में जाना है तो साउथ, ईस्ट वेस्ट जहाँ भी आपको जाना है तो वो दिशा बताता जाएगा। तो इससे दिशा को मापने में हमको सहायता मिलती है, तो ये दिशा सूचक यंत्र होता है। डिक्टोफोन ध्वनि जैसे बातचीत रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हो तो उसमें क्या रिकॉर्डिंग करना है क्या नहीं, वो डिक्टाफोन से मापा जाता है। विभव मापी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। जैसे ये मान लीजिए एक तार है, ये एक तार है, ये परिपथ है, अब इसके बीच का विभवांतर जो है वो मापा जाएगा विभव मापी से। उसके बीच दो, ये एक बिंदु है, मान लीजिए बी है और ये ए है, ठीक है, ए बी के बीच कितना विभवांतर है वो हम विभव मापी से मापते हैं। लैक्टोमीटर सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न यही है, लैक्टोमीटर क्या होता है। ये लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर का मतलब होता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूध की शुद्धता मापी जाने वाले यंत्र, पानी कितना मिला है दूध में, ठीक है। जैसे अगर आपको पानी, दूध आप जहाँ से लेते होंगे या घर पे आता होगा तो उसमें दूध अगर आपको चेक करना है कि इसमें पानी कितना है तो आपको लैक्टोमीटर का प्रयोग करना चाहिए। लैक्टोमीटर क्या होता है, वो बता देता है कि दूध शुद्ध है या अशुद्ध है, या इसमें मिलावट है या नहीं है, कितना इसमें पानी मिला है क्या नहीं मिला है। तो इसको जो है याद करिएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके अलावा किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन। वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, आर्द्रता का मतलब होता है वायु में नमी कितनी है, ठीक है, तो उससे हाइग्रोमीटर मापा जाता है। हाइड्रोफोन जल के भीतर ध्वनि, अगर आप समुद्र में जा रहे हो, नदी में जा रहे हो, कुएं में जा रहे हो, जल में, या जल आपके ऊपर जल है, यानी आप जल के नीचे हो, जल के भीतर आप हैं, तो आपको हाइड्रोफोन ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जल के भीतर जो भी आप ध्वनि करोगे वो सुनने के लिए कौन सी ध्वनि है, क्या बातचीत हो रही है, तो हाइड्रोफोन।
आपको प्रयोग करना पड़ेगा। पानी में तेल की मात्रा की माप करने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर पानी में कहीं तेल गिर गया तो वो कितनी मात्रा में गिरा है, अर्थात उसका क्वांटिटी कितना है, उसमें कितना तेल मिला है, किस हद तक उसका घनत्व क्या है, कितनी डेंसिटी है, वो सब मापने के लिए हम ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फायदोमीटर। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। फायदोमीटर ये क्या होता है? ये समुद्र आदि नदी की गहराई मापक यंत्र है। समुद्र जो होता है कितना गहरा है, आजकल जब भी जहाँ भी आप देखते हैं हर जगह समुद्र कितनी गहरी है, समुद्र कितना गहरा है, नदी कितना गहरा है, तो ये सब आदि की जो गहराई मापक यंत्र है वो फायदोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है परिपथ, अर्थात परिपथ हमने बताया, जैसे ए बी दो बिंदु हैं, मान लीजिए परिपथ है, तो उसमें धारा धारा कितनी बह रही है, विद्युत धारा की दिशा क्या है, मतलब ए से बी है या बी से ए है। ठीक है। विभवांतर कितना है, तो परिपथ में धारा की दिशा व विभवांतर का मापन करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाबमापी क्या है? गैसों का दाब मापक है। जो गैसें होती हैं उसमें कितना प्रेशर है, उसको मापने के लिए दाबमापी का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई की माप या मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। तो माइक्रोमीटर से हम ये सब नापते हैं। तो माइक्रोमीटर जैसे आप देखते होंगे कि जैसे 1 मिलीमीटर से भी कम, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, तो उसको माइक्रोमीटर में मापेंगे। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो है ओडोमीटर में मापते हैं। अगर आपकी गाड़ी में ओडोमीटर लगा है तो वह जितनी दूर वाहन जाएगा वो आपको बता देगा कि ओडोमीटर जो है वो तय कर देगा कि आपने इतना किलोमीटर दूरी तय किया है, तो वो ओडोमीटर का काम है। विद्युत प्रतिरोध मापने का यंत्र ओम मीटर कहलाता है। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन जब आप 2 दिन बाद याद करोगे तो आपको भूलता नजर आएगा। इसीलिए हम एक एक चीज आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। तो ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध होता क्या है कि जब आप पृथ्वी पर चलते हैं तब भी घर्षण बल आपने पढ़ा होगा, कक्षा 12वां में 9 में ही ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जब आप पृथ्वी पर चलते हैं तब भी आपको घर्षण बल का सामना करना पड़ता है, या सामने चल रहे हैं आपके विपरीत वायु चल रही है तब भी आपको आपके शरीर पर बहुत ही अधिक मात्रा में घर्षण बल लगता होगा। तो उसी तरीके से विद्युत धारा होती है। जब विद्युत धारा किसी तार में बहती है, फ्लो होती है, तो वहाँ पर उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ मात्रा में जलती है, कुछ मात्रा में तार का घर्षण बल लगता है, तो इस हिसाब से उसका प्रतिरोध मापने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। रेडियोमीटर का मतलब होता है विकिरण मापक यंत्र। जो विकिरण होता है वो रेडियोमीटर से मापा जाता है। रेडिएटर क्या होता है? स्वचालित वाहनों के इंजन को ठंडा रखने का कार्य। आपने देखता होगा ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रक देखा होगा, जो भी गाड़ी आप देखते हैं, जनरेटर देखते होंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल, जनरेटर के बाहर इतना बड़ा एक रेडिएटर लगा रहता है। ठीक है। उसका काम वो आपको अभी आप पूछिए कई से तो वो उसका कार्य नहीं जानते, लेकिन उसका सबसे बड़ा कार्य वही करता है कि इंजन को वो ठंडा रखता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें पानी डालते हैं तो वो इंजन को गर्म नहीं होने देता, ठंडा रखने का कार्य करता है। वो कूलेंट के रूप में काम करता है रेडिएटर। रडार क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रडार क्या है? दूर स्थित, अर्थात जब आप भारत पाकिस्तान की सीमा पर अक्सर सुनते होंगे, डीआरडीओ द्वारा अक्सर सुनते होंगे कि डीआरडीओ ने कोई नया रडार आविष्कार किया। तो दूर स्थित वस्तु जैसे वायुयान, युद्धक विमान की दूरी, स्थिति आदि का पता लगाने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। जैसे भारत के जो आर्मी है, वह भारत की आर्मी अगर रडार रख देती है सीमा पर, तो कम से कम 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या जितनी दूरी तक रडार की पहुंच होती है, बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, उतनी दूर तक बता देता है कि यहाँ पर कोई युद्धक विमान रखा है, तोप रखा है, मिसाइल रखी है, गाइडेंस हथियार रखे हैं, बम रखे हैं, या फिर कुछ शत्रु वहाँ पर उपस्थित हैं। हर चीज़ का पता लगाने में सक्षम है रडार। तो पॉलीग्राफ बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और हम में से हर एक को पता होना चाहिए। पॉलीग्राफ का मतलब होता है झूठ पकड़ने वाला यंत्र। जैसे हर एक आदमी झूठ बोलता है, लेकिन झूठ कोई कोई सीमा में बोलता है। कोई कोई व्यक्ति झूठ जब आवश्यक होता है तब बोलता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन
कोई कोई व्यक्ति होता है उसका पूरा का पूरा जीवन काल झूठ पर ही रहता है, तो झूठ व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ पकड़ने का यंत्र जो है पॉलीग्राफ करता है। जब पुलिस कोई क्रिमिनल पकड़ती है तो क्रिमिनल का पहला कार्य होता है झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि अगर सत्य बोल दोगी तो वो फंस जाएगा। तो इसीलिए क्रिमिनल जो है गुमराह करते रहते हैं, तो 6-7 महीना तो केवल क्रिमिनल इसी में बिता देते हैं, पुलिस उन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो वो पॉलीग्राफ नामक यंत्र होता है जो झूठ को पकड़ लेता है कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। ये पॉलीग्राफ का काम है उसको पकड़ना। फिर आता है फोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। प्रकाश कितनी तीव्र गति से आ रहा है, उसमें कितनी तीव्रता है, मतलब कोई बल्ब कितनी तेज गति से जल रहा है, उसकी उसका उसका प्रकाश कितना तेज है और कितना धीमा है, ये मापने का कार्य फोनोमीटर करता है। ओंडोमीटर। ओंडोमीटर का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो वो कितनी उसकी आवृत्ति है, उसको मापने का कार्य ओंडोमीटर करता है। स्पीडोमीटर। आप में से आजकल हर युवा जब बजाज पल्सर नामक बाइक पर बैठता है और अत्यधिक अत्याधुनिक वाहनों पर बैठता है तो उसका निगाह इस पर किस पे रहता है? स्पीड मीटर पर, कि हम कितनी तेज गति से वाहन को चला दें, उड़ा दें। 200, 400, 500, जितनी 100, 280, तो मजे लेने के लिए लोग उड़ाते हैं। तो उसको मापने का कार्य हमारा स्पीडोमीटर करता है। हम कितनी तेज गति में वाहन को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं। आपसे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाएगा कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मापने का कार्य करता है, उसमें दे देगा ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ओंडोमीटर, फोनोमीटर। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो आपके स्पीड मीटर रहता है कि स्पीड मीटर नामक यंत्र रहता है जो गाड़ियों के सामने लगा होता है, वो किलोमीटर भी बताता है और सुई भी बताता है, अर्थात कितनी तेज गति से वाहन चल रहा है उसकी सुई उस पर निशान पे रहता है। 40, 50, 60 आप ऐसे कांटा देखते होंगे तो वो रहता है, तो आपके दिमाग में वही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में डिफरेंस होता है। स्पीडोमीटर का कार्य होता है कोई गतिमान गाड़ी या कोई भी गतिमान वस्तु कितनी तेज गति में चल रही है, उसका कार्य होता है उस गतिमान वस्तु की स्पीड बताना, गति बताना। और कोई गतिमान वस्तु या गाड़ी या कोई भी गतिमान वस्तु कितनी दूरी तय की, उसका उसको बताने का कार्य ओडोमीटर का होता है। तो इसलिए स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम आवेश मापी पर। आवेश मापी का मतलब होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश पे कौन सा चिन्ह होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऋणात्मक, धनात्मक, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आप बताइएगा। आवेश मापी मापने का यंत्र आवेश मापी होता है, विद्युत आवेश मापक यंत्र होता है आवेश मापी। फिर सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर देखने का यंत्र। सूक्ष्म वस्तुएं जो होती हैं, जैसे आप वैज्ञानिक लैब में देखते होंगे कि लैब में जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जैसे अभी हाल ही में कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, या वायरस को नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। तो वायरस को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है ताकि वो बड़े में दिखे, हम उस पर कुछ रिसर्च कर सकें, उसका कुछ आउटपुट निकाल सकें, वे मानवीय जीवन को प्रभावित ना कर सके। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, ये जो हमने आज बताया टोटल 34 थे। अभी कम से कम 15-20 और होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, तो वो हम सेकंड लेक्चर में आपको पूरा का पूरा टेबल दे देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये लूसेंट्स में भी है, आपको हर किताब में मिल जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आप सुन लेते हो तो याद हो जाता है। वैसे आप पढ़ते रहिए, कभी याद नहीं होने वाला। जब तक आप सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, अपने आप से लिखोगे नहीं, तब तक परीक्षा में आप सक्सेस नहीं हो सकते। अपने आप से पढ़ाई का तभी महत्व होता है जब आप अपने आप से किताब दूर रख करके चीज़ों को समझो, पढ़ो और अपना आउटपुट दो। मतलब आप ऐसे बैठे हैं, अब बैठने के बाद आपसे लिखने के लिए दे दिया जाए तो वो चीज़ें आपको कंठस्थ होती हैं, वही परीक्षा में काम आएगा। बाकी किताब देख करके पढ़ना या किताब देख करके लिखने से कोई काम नहीं आता, वो एग्जामिनेशन हॉल में केवल और केवल कन्फ्यूज क्रिएट करता है। इसीलिए किताब में तो आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं, हर चीज़ें मिल जाएंगी किताब में। हम जो पढ़ा रहे हैं ये भी मिल जाएगा आपको किताब में, और किताब में तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो लोग जानते भी नहीं होंगे। लेकिन सक्सेस कौन होता है?
क्या किताब चौबीसों घंटा पढ़ने वाला? किताब जो चौबीसों घंटा पढ़ता है दार्शनिक बन के बैठ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सुनिए, समझिए, बार बार देखिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि अदर लोग भी इस सूचना को देखें, इस फैक्ट को देखें। अभी इसमें एक लेक्चर और बचा हुआ है, करीब जो और इम्पॉर्टेंट है। हम 10-20 साल का प्रश्न देखेंगे, कहाँ कहाँ से पूछा, कहाँ कहाँ से नहीं, तो वो आपके सामने लाएंगे। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करके देखिएगा। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स।